आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सबसे पहली बड़ी खबर, कल जनपद सहारनपुर में नहीं होगा चक्का जाम, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी जानकारी। सर्किट हाउस में अमर शहीद निशांत शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। सहारनपुर सांसद बोले, मोदी सरकार किसानों की पीड़ा समझने में है नाकाम। स्कूली छात्रों ने रैली निकालकर जल ही जीवन है के प्रति लोगों को किया जागरूक। बिजली विभाग के कार्यकर्ता को मिली जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। अमर शहीद निशांत शर्मा को सर्किट हाउस में दी गई श्रद्धांजलि। भारी संख्या में मौजूद रहे जनपदवासी व नेतागण लोग। सर्किट हाउस में आज अमर शहीद निशांत शर्मा के चित्र पर सभागार में पहुंचे सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा भी मौजूद रहे। कल जनपद सहारनपुर में नहीं होगा चक्का जाम, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी जानकारी। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर बीते 2 महीने से लगातार जारी है। वहीं 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने की बात कही थी, लेकिन आज दोपहर बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में कल चक्का जाम नहीं किया जाएगा। सांसद बोले, मोदी सरकार किसानों की पीड़ा समझने में है नाकाम। सहारनपुर बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कृषि कानूनों का विरोध किया और तीनों कृषि कानून वापस लो, किसान की जान बचाओ लिखा पोस्टर लहराकर अपना विरोध दर्ज कराया। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी सरकार अन्नदाताओं का सम्मान करते हुए कृषि विरोधी तीनों काले कानून को फौरन निरस्त करे। नगर आयुक्त ने दिए फीडबैक में तेजी लाने और शौचालयों की विशेष सफाई के निर्देश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत सिटीजन फीडबैक में सहारनपुर 2 लाख का आंकड़ा पार कर अपनी श्रेणी में देश में लगातार नंबर 1 पर चल रहा है। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने अधिकारियों व सफाई निरीक्षकों को सिटीजन फीडबैक में और तेजी से जुट जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई निरीक्षकों को भी सभी वार्डों में सफाई के लिए लगातार विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। छात्रों ने रैली निकालकर लोगों को बताया, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज सेवा योजन इकाई शिविर के तहत छात्रों ने जल है तो कल है, जल ही जीवन के नारों के साथ गली मोहल्लों में रैली निकालकर लोगों को इसके बारे में समझाया। इस दौरान बढ़ चढ़कर रैली में छात्रों ने हिस्सा लिया। सहारनपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। कोतवाली प्रभारी पंकज पंत व क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 10 सदस्यों को 60 ट्रक व फर्जी आरसी समेत गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिन्नप्पा ने। सुनिए। जो चोरी के ट्रक या फाइनेंस किए हुए ट्रकों को जैसे मतलब कहीं चोरी हुआ है तो उसका नंबर मिटा के नई नंबर वगैरह लगवा के उसका आरसी बनवाते थे, सारे कागजात तैयार करके। तो ये है वहाँ हिमाचल प्रदेश का जो आरसी इसमें जारी हुआ है और इसका ट्रक का वगैरह नंबर हरियाणा का इन्होंने डलवा दिया है। तो इस तरह का एक जो जैसे सूचना मिली थी तो एक व्यक्ति के पास 7 जो आरसी का बने हुए जो कार्ड रहता है, स्मार्ट कार्ड, वो आरसी का कार्ड मिला। उसके बाद तहकीकात में इससे जुड़े कौन सा गाड़ी इस तरह का प्रचलित में है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, तो इसका एक पूरा टीम लगवा के कोशिश किया। तो इसमें अभी तक 10 अभियुक्तों का गिरफ्तार हुआ है। बिजली विभाग के कार्यकर्ताओं को मिली जान से मारने व शहर छोड़ने की धमकी। दफ्तर में भेजा अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा पत्र। बिजली विभाग के कार्यकर्ता ने दी पत्रकारों को इस बारे में जानकारी। देखिए क्या है उसकी समस्याएं। ये मैं बिजली विभाग में हूँ, एज ए अकाउंटेंट पोस्टेड हूँ और एक 13 तारीख को एक एक्शन सर की टेबल पर कोई एक लेटर रख गया जिसमें जान से मारने की धमकी थी, मेरे नाम से था। तो फिर हमने उसको एसएसपी साहब के यहाँ दिखाया और उनसे बताया भी पूरी बात। उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला। फिर 3 तारीख को फिर कोई एक लेटर रख गया, जब वो एक्शन साहब नहीं थे, उस दिन भी नहीं थे, उस दिन और 3 तारीख को भी नहीं थे। तो वो लेटर जो रख गया उसमें फिर लिखा था कि आपको जो समय दिया गया था आपने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं और लगता है आपको अपने और अपनी पत्नी से प्यार नहीं है, तो कि फिर से आपको मतलब इसमें सोचें और अपना शहर छोड़ दें, नहीं तो हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं।
और उसमें ये भी लिखा है कि वो कि आपकी वजह से कुछ लोगों को पैसे की और दिमागी रूप से परेशानी हो रही है और ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। जानी दुश्मनी है उससे आपको? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपको किसी पे शक? किसी पे ऐसा शक भी नहीं है, बस एक विभाग की जांच चल रही थी, इस संबंध में लगता है कि हो सकता है कि उससे ही संबंधित हो सकता है। बाकी मुझे इस बारे में और कोई मतलब अगर आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे, अपने और उच्च अधिकारियों से सबसे बात हो रही है, सभी लोगों ने अभी कहा आप है। कप्तान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा है एसपी सिटी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करा रहे हैं, जांच भी कराएंगे। आश्वासन दिलाया? हाँ, आश्वासन दिया है उन्होंने, और किसी तरह की कोई ज़रूरत हो तो अपना नंबर भी दिया है कि आप तुरंत कॉल कर लें। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच संपूर्ण भारत के अधिवक्ता समाज की समस्याओं को लेकर पहुंचा जिला कार्यालय। मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। देखिए इस दौरान क्या बोले अधिवक्ता मंच के कार्यकर्ता, सुनिए। राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन में एक ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के माध्यम से देने के लिए आए हैं। हम लोगों की ये 3 सूत्रीय मांग है। नंबर 1, संपूर्ण भारत में अधिवक्ता साथियों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। नंबर 2, 60 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था कराई जाए। नंबर 3, अधिवक्ताओं के लिए पूरे भारत में मेडिक्लेम पॉलिसी व बीमा पॉलिसी कराई जाए। ये हमारी 3 मांगें हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जाएगा और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से पूर्ण कर दी जाएगी। परिवहन विभाग, ट्रैफिक विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे रेड़ा चालकों के खिलाफ रेड़ों को कब्जे में लेकर डिसमेंटल की कार्रवाई। सहारनपुर संभागीय विभाग परिवहन प्रवर्तन राधेश्याम सहायक परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आरपी मिश्रा, ट्रैफिक पुलिस प्रभारी पवन तोमर ने संयुक्त रूप से अवैध रूप से रेड़ा चालकों के खिलाफ की डिसमेंटल की कार्रवाई की। वहीं देखिए इस दौरान सहायक परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आरपी मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए क्या कहा। रेड़े जो अवैध रूप से संचालित थे, काफ़ी समय से इनकी शिकायतें आ रही थी कि इनके द्वारा माल का परिवहन किया जा रहा है और चूंकि अवैधानिक रूप से चल रहे थे और एमवी एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी, तो आज ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से ट्रांसपोर्ट नगर में रेड़ों को खड़ा कराया गया है और इसमें डिसमेंटल की प्रक्रिया की जा रही है। एक्चुअली ये रेड़ा पूरी तरह से अवैधानिक है और इसके अतिरिक्त इनसे सड़क दुर्घटना हो रही है, होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा इनके द्वारा पोल्यूशन भी जो है फैलाया जा रहा है और साथ ही इनका जो साइलेंसर होता है वो नॉइज़ पोल्यूशन भी उससे काफ़ी ज़्यादा होती है और इस बात की लगातार शिकायतें मिल रही थी, कई बार IRS के माध्यम से और कई बार ज्ञापन के माध्यम से लोगों की एक शिकायत थी कि दुर्घटना लगातार इनकी वजह से हो रही है। तो उसी के क्रम में आज ट्रैफिक पुलिस के साथ हमने ये कार्रवाई की है और लगभग 25 से 30 रेड़ा हमने अभी खड़ा करवाया है। वहीं कार्यवाही से परेशान रिक्शा चालकों ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। मामला ये है जी, हमारे पास है जो हम करते हैं ट्रांसपोर्ट में मजदूरी। अच्छा जी, हमारे पास है मोटरसाइकिल को रेट है। अब ये रेट RTO साहब ये प्रशासन बंद करवाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि टेम्पू दो आप। अब हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि जो हम टेम्पू दिया हमें, हम 200-400 रुपये कमावे, वही हमारे सुबह से लेके शाम तक के हमारे घर खर्च हो जाए। अगर सरकार टेम्पू ही बंद करवा या रेडे बंद करवा रही तो हमारी व्यवस्था करे, कुछ हमें कुछ रोजगार दे, हमें ई रिक्शा दे या हमें टेम्पू दे, लोग वही दे रहे तुम। अब बताओ ये कह रहे हम कहाँ से लाएं पैसा, बताओ हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हमारे पास तो ऐसा भी नहीं है जो अगले दिन हम कुछ खा लें। अगर रेडे बंद हो जाए तो बच्चे है ये इसका इससे गुजारा चल रहा है आपका? इससे गुजारा चल रही है और कोई हमारे पास कोई बिजनेस थोड़ा ही है ये। अब कोई बिजनेस है हमारे पास या हमारे पास बाबा दादा की खेती है, ये मजदूरी है या यो जिसम है, इस जिसम को गात खींचे और करें मजदूरी। इसमें कोई टैक्स वैक्स लग रहा है?
आपको कोई टैक्स कोई बताई नहीं है जी। अगर टैक्स लगा रहे थोड़ा बहुत टैक्स लगा रहे हैं वो भी दे देंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन तो हो कुछ पहले टैक्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जो है। आप वो बता रहे हो नगर निगम और वो जिला पंचायत की और वो भी लगती है जी, 250 रुपये लेते हैं, रेड़ा पकड़ लेते हैं, प्लेट भी लगाते हैं। आज का बुलेटिन अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।